मोदी सरकार ने जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसमें से 4,880 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है। 4,880 करोड़ में पूरी दिल्ली की गरीबी मिट सकती है मैम, एक साल के लिए। एक साल के लिए जो सड़क पे सो रहे हैं लोग, इनको छोटी सी झोपड़पट्टी मिल पहले भी तो सड़क पे सोते थे कांग्रेस के टाइम पहले टैक्स पेयर्स का 4,880 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में नहीं लगता था, वो सड़क के लिए लगता था ना। हम ये कह रहे हैं जो पैसा सड़क के लिए लगना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लग रहा है। विकास नहीं दिख रहा है मोदी जी का। मैम दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? हमें तो विकास दिख रहा है, हमें ये भी दिख रहा है लेकिन कि 73% हमारे जवान ज़्यादा शहीद हुए हैं कश्मीर में जब से मोदी जी आए। क्यों? लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, लगातार विपक्ष के नेता हमलावर हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है तानाशाही का। जनता से जानेंगे कि क्या मूड बनाई है 2024 में, किसकी वापसी होगी, कौन आएगा? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस के नेता तो जेल जा रहे हैं, वापस भी तो आ रहे हैं। कौन वापस आया है? ये जो अभी छूट गए हैं ना, जिसे शेर आया, ये अपने नाम दिया शेर आया, तो छूट गया ना। गौरव वल्लभ जो है छोड़ गए कांग्रेस को, इतने पुराने नेता थे। एनडीए से ही वापस अलायंस में आ रहे हैं, इंडिया अलायंस में ढेरों आ रहे हैं। तो इस दफ़ा पूरी जो योजना है ना इंडिया अलायंस की संक्षिप्त होने की वजह ये है, जैसे भी हो मोदी जी ने हराना है और इंडिया अलायंस की वापसी। मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं। मैं यही तो लिखा ना, इस दफ़ा धर्म राज्य स्थापना दल की तरफ से मैं इंडिया अलायंस के साथ जुड़ रहा हूँ और मैंने अपने एजेंडे में लिखा है 4-5, यानी इतनी सीटें हमारे आएंगी अगर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ते हैं। कितनी सीटें आएंगी? मोदी जी ने तो बता दिया, भाजपा वालों ने। आपकी कितनी सीटें? 4-5 ये मैंने अपने एजेंडे में लिखा है अगर हमारा अलायंस होता है। मैं अभी खड़गे जी से मिलने गया था, मिले नहीं मुझे, फिर मैं सोनिया गांधी जी से मिलने गया था, तो वहाँ उन्होंने आख दिया सोनिया जी से मिलने की इजाज़त नहीं है, और उन्होंने आख दिया अगर आपने अलायंस रखना है तो सवेरे आप आ जाना, हम सरदार जी हैं उनसे आपको मिलवा देंगे, वही इस सिस्टम देखते हैं। कौन आएगा 24 में, किसकी वापसी होगी? मुझे मालूम नहीं। वोट नहीं डालते हैं? मेरे वोट नहीं आए। चुनाव नहीं है, चुनाव जो आ रहा है मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? हमें तो दोनों ही लगा है, बढ़िया दोनों बढ़िया हैं। वोट किसको देंगे? जब वोट ही नहीं है, जब कहाँ देंगे, जब वोट नहीं है। घर वाले तो देते होंगे। हाँ, घर वाले देते हैं। किसको देंगे? उनका मन मर्जी चलता है वोट, कहाँ गिरता कहाँ नहीं, वहाँ जाकर पता लगा कौन से में गिरा कौन से में। अच्छा ये बताइए, महंगाई है कि नहीं? महंगाई भी है और सस्ताई भी है। अच्छा तो सस्ताई भी है, महंगाई, दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं? हाँ, ये महंगाई चीज़ है, जो जिसके पास पैसा नहीं वो महंगाई है, और जिसके पास पैसा है उसके लिए सस्ता है। अमीर के पास पैसा है तो महंगाई नहीं है? उसके लिए महंगाई नहीं है, अमीर वाले के लिए। तो आप अमीर हैं कि गरीब हैं? मैं तो गरीब ही आदमी। तो फिर दो बातें क्यों कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं है? महंगाई तो इसके लिए है, गरीब के लिए, और महंगाई मंदी है वो पैसे वालों के लिए है, ना कोई फिक्र होती पैसे। भैया वापसी किसकी होगी? बीजेपी नारा दी है 400 पार का। नहीं, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनका तो मतलब काम काज अच्छा नहीं रहा। उन्होंने भी मोदी जी ने लगभग 8 से 9 साल हो गए केंद्र में रहते हुए, पर उनकी ओर से हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि हम तो यहाँ केजरीवाल साहब को वैसे पसंद करते हैं, वैसे हम यूपी से हैं पर हम केजरीवाल को पसंद करते हैं वहाँ से भी। अगर यूपी में अगर उनकी मतलब कोई सांसद लड़ता है तो हम केजरीवाल को वोट देंगे। अगर केजरीवाल की पार्टी यूपी से चुनाव लड़ती है तो वोट केजरीवाल को ही देंगे। तो बाबा जी पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, वहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। वहाँ सिर्फ मतलब मंदिरों पे वैसी चीज़ों पे भरोसा रखते लोग, नौजवानों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। तो मंदिर में जाइए, अयोध्या में जो है रोजगार है। तो अयोध्या में क्या पानी पूरी बेचे पढ़ लिख कर? कितनी पढ़ाई की आपने? BSc है। तो आप लोगों ने मंदिर पे वोट दिया था, मंदिर बनवा दिया? हमने तो नहीं दिया था बीजेपी को वोट, ना बाबा को हमने चुना था। हमने तो पहले अखिलेश को दिया था, पर अखिलेश को मतलब नहीं पसंद आया था, इस वजह से अब तो हम तो मतलब केजरीवाल को ही वोट देंगे अगर यूपी से चुनाव अगर वो लड़ते हैं। केजरीवाल तो जेल जा चुके हैं। तो क्या हुआ, वो तो जेल से भी चुनाव लड़ेंगे, जेल से भी चुनाव लड़ेंगे ना। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मैम जिस हिसाब से देश के टैक्स पेयर्स का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू गया है, 400 पार तो आराम से करवा दे सकते हैं ना पैसे के दम पे। फिर
आप मेरी बात कुछ लोगों को हर्ट भी करेगी, आप चाहे इसको एडिट करो फिर स्टूडियो जाके काट दो इस बात को, आप चाहे इसको पोस्ट भी ना करो, बट आपको कहीं ना कहीं डर है कि खबरें नहीं दिखाई जाती, एडिट नहीं दिखाई जा रही है मैम। आप देखिए सोनम वांगचुक पिछले कितने दिनों से भूख हड़ताल पे है, कौन हाईलाइट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप देखिए कितना घपला हो रहा है, कौन हाईलाइट कर रहा है? कोई नहीं हाईलाइट कर रहा है। मोदी सरकार ने जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसमें से 4,880 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया है। 4,880 करोड़ में पूरी दिल्ली की गरीबी मिट सकती है मैम, एक साल के लिए। एक साल के लिए जो सड़क पे सो रहे हैं लोग, इनको छोटी सी झोपड़पट्टी मिल पहले भी तो सड़क पे सोते थे कांग्रेस के टाइम पहले टैक्स पेयर्स का 4,880 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में नहीं लगता था, वो सड़क के लिए लगता था ना। हम ये कह रहे हैं जो पैसा सड़क के लिए लगना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लग रहा है। विकास नहीं दिख रहा है मोदी जी का। मैम दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? हमें तो विकास दिख रहा है, हमें ये भी दिख रहा है लेकिन कि 73% हमारे जवान से ज़्यादा शहीद हुए हैं कश्मीर में जब से मोदी जी आए। क्यों मैम? जब मुझे अग्निवीर ले आए हैं, अब सेना मजबूत हो चुकी है। सेना मजबूत हुई है तो 73% सेना हमारी क्यों मर रही है ज़्यादा मैम? मैं कश्मीर से हूँ, ठीक है। 370 आर्टिकल एब्रोगेट कर दिया गया, हम खुश थे कि अब हमारा जो है हमें चेंज मिलेगी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, जम्मू कश्मीर डेवलप करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मैम। विकास नहीं हुआ जम्मू में। अनएम्प्लॉयमेंट मैम जम्मू में, मुझे जम्मू के लिए ज़्यादा दुख हो रहा है जबकि मैं बिलोंग तो कश्मीर से करता हूँ, लेकिन हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो पहले से ही उजड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 6 महीने 7 महीने बंद रखा था, कंटिन्यूसली 8 महीने 370 के बाद। जम्मू वाले की बात की ना आपने मैम, जम्मू वाले बहुत तकलीफ में हैं। भाषण में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता अब सुख चैन से है, शांति अमन सुख चैन से नहीं है, वो डर से सहमे हुए हैं अंदर, वो कोई सड़क पे अपनी बात भी नहीं रखना चाहता है कोई। मैम देखिए सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कोई या कोई सही है, ये मुझे नहीं पता। अब आप बोलेंगे केजरीवाल जेल में है, मोदी जी ऐसे है वैसे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रहा है, ईडी वो कह रहा है। जो मुझे उच्च न्यायालय पे अपने भरोसा है, मैं इस देश के कानून पे भरोसा करता हूँ, जो कोर्ट फैसला लेगा वो फैसला मैं एक्सेप्ट करूँगा और मैं ग्रेटफुल रहूँगा। लेकिन मैम मुझे अगर प्रॉब्लम है किसी चीज़ से, वो सिर्फ इस चीज़ से है कि ये हमारे आम लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो हर एक चीज़ खरीदते हैं, उसका ये पानी की 10 रुपये की बोतल खरीदने में भी टैक्स पे करते हैं मैम, और उसमें से 4,880 करोड़ रुपये सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा हो रहा है। ठीक बात नहीं है। तमाम लोग तो कह रहे हैं मोदी जी अवतार हैं विष्णु के। मैम देखिए चलिए ठीक है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं। कुछ लोग आपको दिखेंगे जो राहुल गांधी जी को उनकी तारीफ करेंगे, कुछ दिखेंगे जो मोदी जी की तारीफ करेंगे। हर किसी के सपोर्टर्स भी होते हैं, हर किसी के अपोजिट भी होते हैं मैम, ठीक है ना। परसेप्शन चेंज होता है। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सरकार किसी की भी आए, हमें दिक्कत सिर्फ इस चीज़ से है कि जो आए वो काम करके जाए। अगर कुछ नहीं एटलीस्ट बेरोजगार नहीं किया है, मैम किया है, काम जरूर किया है, काम हर कोई करता है मैम। सरकार में आने के बाद सरकार वादे पूरी करती है, मैं मानता हूँ मोदी जी ने वादे पूरे किए हैं अपने, लेकिन कुछ हद तक जो उन्होंने वो अपना एक टारगेट रखा हुआ था, उस टारगेट को अचीव करने में फेल हुए। मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो बीजेपी में आए अच्छा हो जाता है। अब की बार देखिए बीजेपी की 150 प्लस सीट आएंगी, 150 में सिमट जाएगी। कांग्रेस की भारतीय अंदर 400 प्लस सीट आने वाली हैं। मैं राजस्थान से हूँ, अभी प्रधानमंत्री मेरे डिस्ट्रिक्ट शुरू में गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ जनता ने वहाँ पर राहुल गांधी के नारे लगे हैं। सर्च कर लेना, इलेक्शन के बाद राजस्थान में 15 प्लस कांग्रेस की सीट आने वाली हैं कन्फर्म में। तो जनता समझदार हो चुकी है, जनता को पता चल गया है कि हमने जिस काम के लिए मोदी को बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो राफेल के अंदर घोटाला करता है, पुलवामा में करता है, बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज़मीन अधिक दे देता है, लद्दाख के अंदर चाइना को ज़मीन दे देता है, क्या नहीं दिया। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है, म्यांमार से उसके बाद में वहाँ पर लक्ष्य जो इशू हुआ था मालदीव से, सभी पड़ोसी देश भारत के, नेपाल चाइना की गोद में चला गया है, भूटान चला गया है, चारों मेर से देश भारत के पास है कौन बताइए? भारत का सबसे भ्रष्ट। अरे भारत विश्वगुरु है, भारत को किसी की जरूरत नहीं है। एक मिनट, अगर मोदी बाहर जाता है तो वहाँ की मीडिया में देखना, अगर मोदी जी अमेरिका गया तो वहाँ की मीडिया में मोदी जी की कवरेज जीरो है। वहाँ यहाँ की मीडिया ने मोदी खरीद रखा है मोदी ने, तो वहाँ की यहाँ पर फुल चलेगा, लेकिन अमेरिका की खरीद रखा है। सही बात है, ये खरीद रखा है, इसकी सर्टिफिकेट नहीं दीजिए सरकार। हाँ, ये नहीं कह सकते। सरकार जो है, सरकार कार्य करती है तो मीडिया फोकस उसी पे करेगा, ना कि जो विपक्ष में बैठी है उस पर फोकस करेगा। आपको लगता है कि मीडिया को जो सत्ता में सरकार है उसकी खबरें दिखानी चाहिए, विपक्ष की नहीं दिखानी चाहिए? नहीं, जो सत्ता में सरकार है उसी की खबरें बनती ही है। आप किसी भी सरकार को देखो, किसी भी देश की सरकार को देखोगे, लेकिन सर जो विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसको भी तो मीडिया को दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो डेमोक्रेसी तो यही वो भी दिखाना चाहिए। देखिए वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी कार्य हो रहा है। क्या क्या कार्य हुए हैं? 5 काम आप गिनवा दीजिए।
ये एक घिसी पिटी सबका सवाल है कि 5 काम गिना, मैं 10 काम गिना देता हूँ, क्या मिल जाएगा देश इससे? को बेचने में काम ये, देश को सब कुछ तो बेच दिया मोदी ने। हजारों काम ऐसे गिरा देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मतलब की चीज़ निकाली जाए। हमारे मतलब की चीज़ ये है कि यूपी में क्या है, एक मिनट इधर फोकस करते हैं। यूपी में क्या है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सुधार रहे हैं, ठीक है। योगी जी आप देख रहे हैं माफियाओं को थोड़ा ठिकाने लगा रहे हैं, थोड़ा सख्ती कर रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं। अभी बीजेपी वाले जेल तक नौबत ही नहीं आ रही है, बुलडोजर चल जा रहा है। हाँ, बुलडोजर चल जा रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे यूपी तो क्या आप बुलडोजर के समर्थन में है? हाँ बिल्कुल, जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, उसके घर तबाह होना चाहिए, अवैध संपत्ति। अच्छा ये बताइए, कोर्ट किस लिए है? कोर्ट किस